और शफकत ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर खैर ये मेरे नसीब है। अच्छा, शफकत भाई से याद आया कि मैंने उनके लिए एक डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर से? जी, डॉक्टर ज़ैन अब्दुल्ला। इनफैक्ट मैंने तो उनसे शफकत भाई के लिए कोई 1 महीना पहले ही बात कर ली थी। वो 3-4 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने उन्हें शफकत भाई का केस सुनाया था, तो वो शफकत भाई को देखना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि शायद शफकत भाई वापस अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी, सब दुआ करें कि शफकत भाई के लिए सब अच्छा हो और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, जिंदगी को पहले की तरह जिए, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। सरप्राइज। अस्सलामुअलैकुम दूल्हा भाई। कैसे हैं रहमत भाई? अरे तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे शफकत से पता चला था तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, सुन के बहुत अफसोस हुआ। जी, बस अल्लाह को जो मंजूर। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुम आई हुई हो, वरना मैं खुद आता तुम्हारे पास कंडोलेंस के लिए। कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन। मैं सिर्फ वीजान से मिलने के लिए आया हूँ। जी, वो अपने रूम में है। मैं उनसे मिल के आता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत है। और ये कितने प्यारे हैं ये छोटे छोटे कपड़े। तुम यही सोच रही हो ना कि हमें ये सब कैसे पता चला? मुझे पता है, तुम हमें सरप्राइज देना चाहती थी ना। हमने सोचा तुमसे पहले हम तुम्हें सरप्राइज दें। अच्छा, ये बताओ कि ये तुम्हें सब कुछ कैसा लगा? रिंशा, इस खबर से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मम्मा, हिम्मत ने मुझे डिवोर्स पेपर्स दिए। जिस पे उसने पहले से सिग्नेचर किए हुए थे। डिवोर्स? नहीं नहीं, जितना मैं नेमत को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मम्मा, हिम्मत मुझे खुद वो पेपर्स देकर गया। बेटा, वो भी तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानता ना। जब उसे पता लगेगा तो वो खुद लौट कर आएगा तुम्हारे पास। हाँ बेटा, आप ही ठीक कह रही हैं। अल्लाह ताला ने ये एक जरिया पैदा किया है तुम दोनों को हमेशा इकट्ठा रखने के लिए।
मम्मा, आप लोग क्या चाहते हैं? हिम्मत ये खबर सुने और मुझे अपना ले? मम्मा, फॉर गॉड सेक, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? प्लीज मम्मा, आज के बाद हिम्मत या उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर हम कोई बात नहीं करेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला। अभी अभी डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी। अभी कैसे आना हुआ? शफकत बता रहा था तुम हमसे मिलना चाहते हो। बीजान, मैं आपसे वो माफी की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अपने फैसले खुद कर सकते हो। नहीं बीजान, मैंने जो भी किया है बहुत गलत किया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो हम खुद से हैं कि हम तुम सब पर अपना हक जताते रहे। माएँ कितने अरमानों से अपने बच्चे पालती हैं, समझाती हैं, बुझाती हैं। जब वो जवान हो जाते हैं उनकी सोच अपनी होती है। जब बीवियां आ जाती हैं तो मामला बदल जाता है। लेकिन रहमत, हमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजान, नाराज हैं आप मुझसे? नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं, और माएँ अपनी औलाद से नाराज नहीं होती, खास तौर पे जब उन्हें ये पता हो कि उनकी औलाद का रास्ता कुछ और है, उनको चलाने वाला कोई और है। बीजान, तब मैं हालात के हाथों मजबूर था। मजबूर? हमने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। सारी जिंदगी इंतजार किया कि तुम लोग जवान होगे तो हमारा सहारा बनोगे। बस हम चाहते हैं रहमत, तुम लोग जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो। बीजान, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं आपकी ममता की छांव में वापस आना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलता। रहमत, हम आज भी तुम्हारी माँ हैं, वैसे ही हैं। जब तुम्हें हमारी जरूरत हो, जब तुम्हारी आंख खुले, चले आना, हम यहीं होंगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, खुश रहो जहां रहो। थैंक यू बीजा। तुमने क्यों एक ही बात को सर पर इतना सवार किया हुआ है? अभी तो पूरी तरह डाइवोर्स भी नहीं हुआ। लेकिन वो तो मुझे डिवोर्स दे चुका है ना आमिर। तो अब आगे क्या करना है? ये अच्छा सवाल है कि अब क्या करना है। मेरे ख्याल से मुझे भी डिवोर्स पेपर साइन कर देने चाहिए और फौरन से पहले उसे भिजवा देने चाहिए। लेकिन रंशा, तुमने आगे क्या क्या सोचा है? डाइवोर्स लेने के बाद क्या करोगे? सोचना क्या है? एक्चुअली मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती। जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब मैं कुछ भी सोच के खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है आमिर। क्यों कोई उम्मीद नहीं है? देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ससुराल वालों और नेमत की गलतफहमी को दूर करूं। तो तुम्हें और मुझे लेकर उनके दिल में नहीं आमिर,
मैं उन लोगों के खदशात को सच में नहीं बदलना चाहती। मैं उन पे डिपेंड ही नहीं करना चाहती। उन्होंने जो मेरे साथ करना था वो कर दिया। अब जो कुछ करना होगा वो मैं करूंगी। और मैं उन्हें ये बात समझाना चाहती हूँ कि एक आदमी के बगैर भी औरत मुकम्मल होती है। लेकिन रिमशा। एक बात कहूँ आमिर? हाँ। प्लीज आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात मत करना। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। मैं इसलिए कह रहा था कि आगे जिंदगी बहुत ज्यादा है और तुम अकेली। मैं अकेली कहाँ हूँ आमिर? तुम हो मेरे साथ, मामा है, खाला है, तुम सब तो हो ना। मुझे अब किसी और की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये मेरा वादा है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। लेकिन रिमशा, अपनी मामा के बारे में जरूर सोच लेना। वो तुम्हारा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम जानती हो डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा। अब तुम अपनी मर्जी कर लो या अपनी माँ की खुशी देख लो। तुम क्या रहमत की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के यहाँ पे आ जाते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी कोई मसला हो मुझे फोन पे बात कर लिया करो। रिलैक्स महम, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। अच्छा, क्या काम है बताओ। हाँ, ये मेरा फैसला है। मैंने रहमत को मशवरा दिया था कि वो अपने घर वापस चला जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब यहाँ बैठे बिठाए सब मिल रहा है तो घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। महम, क्या सोचने लगी? वो दरअसल बीजान ने रहमत को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। व्हाट? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि... मैंने तुम्हें बताया जरूर था, लेकिन बीजान ऐन मौके पे मुकर गई, इसीलिए मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। देखो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो वहां जाने का। एक बार फिर से सोच लो। अगर रहमत भाई घर में वापस आ गए तो मेरा यहाँ से जाना तो पक्का है, और मैं अपना मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और अगर रहमत भाई वापस आ गए तो माँ हम भी साथ आ जाएगी। मैं कैसे किसी को कलसूमबाजी की जगह इस घर में लेने दे सकती हूँ? मैं अब क्या करूँ?
खाना क्यों नहीं खा रहे? बाकी सब आ जाएं बीजान तो फिर खाते हैं। आज कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों? आयजा तो नेमत के साथ खा चुकी है और खुशबू को भूख नहीं लगी, और बीजान की कुछ तबीयत खराब है। उनको ब्लड प्रेशर हो गया होगा, मेडिसिन दी उनको? हाँ, दवाई तो मैंने दे दी, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि बीजान नेमत भाई की वजह से परेशान है। कोई बहस हुई थी? पता नहीं, लेकिन जब से नेमत भाई मिलके गए बीजान अपने कमरे में ही है। ठीक है, मैं लेके आता हूं उनको। कौन सा रिस्क लेने से मना कर रहे हो तुम माहम को? वो सर मैं माहम को। रिलैक्स यार, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी। नहीं, वो आप अचानक से आए ना, that's why।